निश्चित रूप से आज हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही स्वागत योग्य बजट है। इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कृषि के लिए और रोजगार संबंधित बहुत ही अच्छे निर्णय और इसमें लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं और बालिकाओं के लिए, तो इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी और कृषि को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हम बात करें रोजगार की, तो मुझे लगता है भारत पूरे विश्व में सबसे युवा प्रतिनिधित्व के रूप में उभर कर आया है और इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की योजना लागू की गई है, जो कि 500 शीर्ष कंपनियों में यह इंटर्नशिप मिलेगी। छात्रों के उज्जवल भविष्य की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए बहुत बड़ा आवंटन इस बजट में किया गया है, जिसके अंतर्गत एजुकेशन लोन की जो दर है उसको 3% कम किया गया है। 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन भी आसान उसमें दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए बहुत सहायक साबित होने वाला है। व्यापारियों के लिए अगर हम बात करें, तो न्यू टैक्स पेयर्स के लिए भी बहुत बड़ी सौगात इसमें लाई गई हैं, जिसमें न्यू टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपये का सेकेंड रेजीम में डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है। और प्रॉपर्टी गेन के संबंध में एक बहुत बड़ा निर्णय अभी आया है, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा निर्णय इसमें है, जिसमें प्रॉपर्टी गेन में 20% जो दर थी उसको कम करके 12.5% किया गया है। तो इसमें लगभग 35 से 40% कटौती की गई है प्रॉपर्टी गेन में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा व्यापारियों को मिलने वाला है, जब वो एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन बेचेंगे, खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये एक समग्र बजट मोदी 3 लेके आया गया है और हम सभी साक्षी हैं पुराने 2 कार्यकालों के। तो मुझे लगता है कि ये बजट जब धरातल पर उतरेगा, तो हमारे देश का समग्र विकास ज़रूर होगा। विपक्ष इसे महज मायाजाल, आंकड़ों का मायाजाल बता रहा है, क्या? विपक्ष के लिए देखिए, कहने के लिए कुछ है नहीं, तो निराधार वो तो बात करेंगे ही। और चूंकि बजट आंकड़ों पर ही निर्धारित रहता है, तो मायाजाल कह लें, लेकिन हम सभी साक्षी बनेंगे जब ये धरातल पर ये बजट उतरेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं अभी तक का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत में डेवलप हुआ है, चाहे हम बात करें सड़क परियोजनाओं की, चाहे हम बात करें ओवर ब्रिजेस की, चाहे हम बात करें ट्रेनों की, वंदे भारत एक्सप्रेस की, या हम बात करें ओवर ब्रिजेस या कनेक्टिविटी की, तो उसमें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज हमारा देश बहुत विकसित हुआ है। जहाँ बहुत दुर्गम परिस्थिति, जहाँ अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करें, कनेक्टिविटी से एक तरफ से हमारा देश कट जाता था, लेकिन आज वहाँ हम बहुत अच्छी सड़कों के मायाजाल के माध्यम से वहाँ पहुँच सक रहे हैं। और इसके साथ ही इस बार के बजट में भी अभी 26,000 करोड़ का सड़क संपर्क परियोजनाओं का सीधा आवंटन किया गया है। तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से विकसित होकर आने वाला है और ये हमारी इकोनॉमी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। देखिए, सरकार ने जिन आधारों पर सरकार की भविष्य टिका है, उन आधारों पर बड़ा ध्यान दिया है। कहने का तात्पर्य कि जो स्पेशल पैकेजेस आंध्रा और बिहार को दिए गए हैं, ये उस तरफ इंगित करता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वुमेन, फार्मर्स, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई, इन पर जो फोकस सरकार का दिख रहा है, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन अगले साल यानी डॉलर बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। देखिए, गरीबों को देखो, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, चाहे वो गरीबों को मकान बनाने की हो या टैक्स स्लैब की बात हो, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं प्रपोज किया गया है। तो ये गरीबों को राहत देने का, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई माना जाता है तो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स माना जाता है, और उन पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू इस बजट में प्रेजेंटेशन में दिखाया। देखो, ऐसा है, ये बजट जो पेश हुआ है वो बजट चुनाव का बजट है, चुनावी बजट है। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी हार से घबराकर ये ऐसे काल कल्पित बजट बनाया है, आंकड़ों का मायाजाल बनाया है और जनता को मायाजाल में फंसाने के, जिस प्रकार जादूगर अपना कला का उपयोग करते हैं, उसी तरह हमारे जादूगर ने कला का उपयोग करते हुए जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जनता लेकिन उनकी बातों में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है,
गांव के गरीब आदमी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। गांव का गरीब आदमी आज भी कीच में रपट रहा है, पीने के पानी के लिए परेशान है। पूरी प्रधानमंत्री जल नल योजना, फलानी योजना चल रही है। गांव में टंकियां बन गई, लाइनें बिछ गई, लेकिन टंकी भरने के प्रावधान नहीं है। टंकी भर नहीं पा रही, पानी आ नहीं रहा, टोंटियां खुली डली हैं, टोंटियों में जनता तरस रही है एक बूंद पानी के लिए। कई कई गाँव में देख के आया हूँ, पानी की टोंटियों में से पानी की बूंद भी नहीं टपक रही है। तो तमाम तरह की योजनाएं सरकार जो बना रही है वो केवल कागज़ों पे बना रही है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बजट भी हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का जो प्रयास है, उन्होंने भी मायाजाल जो रचा है, इस मायाजाल में जनता फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अब महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर हो गई और अब इनके पास कोई उसका इलाज नहीं है। ये केवल धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों को भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, चाहे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसी के लिए कोई उनके उत्थान के लिए कोई विशेष बात नहीं कही गई है। और निश्चित रूप से ये बजट काल कल्पित बजट है और आंकड़ों का मायाजाल है। युवाओं को लेकर कहा है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15,000 वो प्राथमिक तो 10 साल पहले भी मोदी जी ने कहा, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला, युवा घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और उन्होंने कैसा रोजगार दिया है वो भी आप जानते हो। हमारे फौजी भाइयों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, अग्निवीर बनाकर उनको 4 साल में रिटायरमेंट किया जाएगा। और इसलिए जो कोई योजना नहीं है उनके पास, वो सिर्फ जादूगरी का काम कर रहे हैं। सरकार का ये बजट स्वागत योग्य बजट है और भारत सरकार ने इस बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे महिलाओं की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, युवा को रोजगार की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, व्यापारियों के हिसाब से एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात हो, मुद्रा लोन की बात हो, सब में सरकार ने देने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य बजट है और इस एक अच्छा दीर्घकालिक परिणाम देने वाला बजट। किसानों की भी बात करें तो बिल्कुल, किसान भी हर वर्ग से, मतलब किसी वर्ग से अछूते नहीं, और किसान को अगर हम राहत देंगे, इस देश के अंदर खेती को हमें लाभ का वो बनाना पड़ेगा। जिस दिन हमें लाभ का व्यवसाय खेती को बना देंगे, तो जो हमारे युवा पलायन करते हैं वो युवा गांव में रुकेगा। और उसको खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल और तकनीक के साथ जिससे कहते हैं कृषि शिक्षा, उसकी बहुत आवश्यकता है और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली ऊर्जा देखिए, ये मुफ्त बिजली और ये सब बातें मैं चैम्बर जैसे संगठन से इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। आप उसको सब्सिडाइज इस पे दो, क्योंकि जब हमको कोई चीज़ मुफ्त मिलती है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, और अगर कम कीमत पे मिलती है और हमारी स्थिति नहीं है तो हम उसका उपयोग करते हैं। भारत सरकार का आज बजट प्रस्तुत हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया है, जहां अगर बात की जाए तो युवा, महिला, किसान, गरीब सभी के उत्थान को लेकर ये बजट प्रस्तुत किया है। वहीं विपक्ष के द्वारा इस बजट को निराधार बजट बताया है और जिस तरह से अब तक योजनाएं बनी हैं, संचालित हो रही हैं, लेकिन धरातल पर उनका कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं है। उसी तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष बुरी तरह से इस बजट को नकार रही है और जिस तरह से अब तक जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उसी तरह का यह बजट बताया गया है। वहीं बात की जाए तो इस बार के बजट में किसान के, महिलाओं के और बच्चों के, वहीं खासकर गरीबों के लिए उत्थान के लिए जो बजट आया है, साथ ही सूर्य एक प्रोजेक्ट, मतलब गरीबों के लिए, और जो 1 करोड़ लोग हैं उनको जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। इस बार के इस बजट में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है। साथ ही किसानों के जो फसल है उसकी आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए भी बजट में बढ़ावा दिया गया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं उसके लिए भी बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा इस बार का जो है बजट आया है। फिलहाल बजट जारी है और निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बहुत ही अच्छा बजट बताया जा रहा है। भारत सरकार का यह बजट कई लोगों के द्वारा सराहा भी गया है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।